चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई बेहद मुश्किल। सबकी आंखों में आ गए आंसू। इतने दिनों की मेहनत कहीं खराब ना हो जाए, हर कोई बस ये सोच रहा है। चंद्रयान 2 का भूत सामने आ गया है इसरो साइंटिस्ट और चंद्रयान 3 के सामने। ये हाँ दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं, बट हाँ, अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको भी एक एक चीज पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। भूत का मतलब क्या होता है? यार कि कोई ऐसी चीज या उसकी कोई ऐसी परछाई जो उसके ना होने के बाद भी आपको नजर आए, तो वो कैसे हो सकता है दोस्तों, अभी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि एस सोमनाथ ने क्या कहा। एस सोमनाथ कौन है? एस सोमनाथ जी है इसरो के चीफ। जी हाँ, पहले उनके चीफ थे के सिवन और अब है एस सोमनाथ। इनका एक्सपीरियंस काफी दर्दनाक रहा। चंद्रयान 3 को बनाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए चंद्रयान 2 की असफलता के बाद बहुत लोग रोए, बहुत लोग रोए। यहाँ तक कि खुद पीएम मोदी तक वहां पहुंच गए थे आंसू पोंछने के लिए इसरो के साइंटिस्ट के। लेकिन इसरो के साइंटिस्ट की वो मेहनत, वो सालों की मेहनत जो उन्होंने चंद्रयान 2 को सक्सेसफुली लैंड कराने के लिए की थी, वो पूरी नहीं हो सकी। दोस्तों, ये क्यों भूत सामने आ रहा है, क्यों वो परछाई सामने आ रही, क्यों उन्हें लग रहा है कि फिर से चंद्रयान 3 क्रैश हो जाएगा या वो असफल हो जाएगा? क्यों ऐसा लग रहा है दोस्तों? अब आप कहेंगे कि मोटिवेटेड रहो, अरे इंस्पिरेशनल रहो, आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो, आपको ऐसे नहीं सोचना देखिए। लेकिन दोस्तों, आप भी तो ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति या कोई एक टीम बहुत सालों से किसी चीज पे काम कर रही है और एक के बाद एक थोड़ी गलतियों की वजह से असफलता, पूरी तरीके से असफलता नहीं कहेंगे क्योंकि चंद्रयान 1 क्रैश लैंड होने के बावजूद भी उसने पानी की पिक्चर्स खींच के भेज दी और कई सारी डिस्कवरी हुई। उसके बाद चंद्रयान 2 ने भी बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके अपने क्रैश होने से पहले भेज दिया। उसका ऑर्बिटर अभी भी घूम रहा है चंद्रमा के अराउंड। और अब चंद्रयान 3 के पास 2 सैटेलाइट्स हैं, यानी कि हम डबल प्रिपेयर्ड हैं। लेकिन उसके बाद भी उसका बहुत आती क्यों परेशान कर रहा है? क्या उस ऑर्बिटर के अंदर कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ पृथ्वी के अंदर ऐसी चीजें मौजूद हैं जो चंद्रयान 2 का डाटा कलेक्ट करके वो ऐसी जानकारी प्राप्त कर ली है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 को लैंड कराना बेहद मुश्किल लग रहा है? या फिर ऐसी कई सारी गलतियां हो सकती हैं जो कि चंद्रयान 2 के समय पे हुई थी और इसरो के साइंटिस्ट नहीं चाहते कि चंद्रयान 3 के समय पे वो रिपीट हो। वो गलतियां क्या क्या हो सकती हैं, वो भूत क्या है, पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अब आप ध्यान से सुनिए। 4 या 5 अगस्त को चंद्रमा की ग्रेविटी में प्रवेश कर जाएगा चंद्रयान 3। जैसे कि हमने बात की थी, 1 अगस्त को कोई सोया नहीं था रात भर इसरो की टीम में। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा था, वो देख रहा था रात भर, वो आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की ऑर्बिट को, यानी कि वो एस्केप वेलोसिटी अटेन करने और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के उससे निकल जाए और चंद्रमा की ओर बढ़ जाए। हमने लास्ट वीडियो बताया था आपको कि चंद्रमा उस जगह पे है ही नहीं, इस जगह पे चंद्रयान 3 जा रहा है, यानी कि उसकी डायरेक्शन एकदम अलग है। वो ये जानकारी जानने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, क्यों ये खतरनाक है? इस समय हर एक के पसीने के छूटे पड़े हैं। देखिए दोस्तों, भारत इस दशक में, यानी कि 2023 चल रहा है, यानी कि 2020 के दशक में 20 से 30 के बीच का 10 सालों का समय है। इसमें या तो भारत सुपर पावर बन जाएगा टेक्निकल एडवांसमेंट में और मॉडर्निटी में अपनी साइंस के जरिए, एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स के जरिए, या फिर वो पीछे रह जाएगा। सिर्फ ये चंद्रयान 3 एक उसका ऐसा कदम होगा, या तो वो नासा और रशिया, जर्मनी की टक्कर पे आ जाएगा कि हम किसी से कम नहीं है, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है, इतने कम बजट में, इतने कम रिसोर्सेज में हमने कर दिखाया, या फिर वो पीछे रह जाएगा। और दोस्तों, इस दशक में अगर वो पीछे रह गया तो बाकी देश और आगे बढ़ जाएंगे, फिर उनके साथ मुकाबला करना और मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ ये स्टेप, सिर्फ चंद्रयान 3 की ये गलती या उसकी ये कामयाबी फैसला करेगी कि भारत आने वाले दशक में, अगले 7-8 सालों में, 10 सालों में भारत की पोजीशन क्या होगी। दोस्तों, आपको बताते हैं कि चंद्रयान 2 फेल कैसे हुआ। क्योंकि चंद्रयान 3 में जो गलतियां या फिर जो प्रॉब्लम लग रही है या फिर उसका भूत सामने आ रहा है, जो परेशानी महसूस कर रहे हैं, डर लग रहा है, वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप चंद्रयान 2 के बारे में गहराई से समझ पाएं। तो गौर से सुनिए। चंद्रयान 2 जो है दोस्तों, वो 2.1 किलोमीटर की दूरी पर ही था जब वो क्रैश लैंड हुआ, यानी कि वो 2.1 किलोमीटर की दूरी से ही फेल हो गया, यानी कि वो ठीक से लैंड नहीं कर पाया। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो लैंड करने जा रहा था तो वो अपने सर के ऊपर जाके टकराया और वो गुलाटियां मारने लगा चंद्रमा की सतह पे और वो क्रैश लैंड हो गया। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट वजह जो इसके अंदर है वो ये है
कि चंद्रयान 2 के अंदर ऐसे कैमरा, सेंसर और कैमरा तो बहुत लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए, लेकिन उस समय पे जो सेंसर्स और कैमरास थे वो इस प्रकार के थे कि वो लैंड करने से पहले या फिर जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उससे पहले वो तस्वीरें खींचता था, तस्वीरें खींच के अपने कंप्यूटर में भेजता था, और हाँ ऑब्वियसली इसरो तक भी भेजता होगा, और वो उन तस्वीरों के जरिए उसका सीपीयू जो है चंद्रयान 2 का वो पता लगाता था कि आगे का रास्ता ठीक है कि नहीं है। सपोज कीजिए वो लैंड करने वाला 2.1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो फोटो खींचिए, अब उसका सीपीयू यानी कि उसका जो दिमाग है, सीपीयू दिमाग बोलते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर चेक करता है कि नीचे की जो जमीन सतह है सही है कि नहीं, कोई उभरी हुई जगह तो नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है, क्या लैंड करना सेफ होगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं रहेगी। तो वो डिटेक्ट करने में जो उसका प्रोसेसर था वो स्लो रहेगा, स्लो। आप ये मत समझिए कि कहीं मिनट्स या सेकंड्स का फर्क रह गया, माइक्रो सेकंड्स की गलती की वजह से भी। दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई मामूली चीज नहीं है चंद्रमा की सतह पर लैंड कराना, तो कुछ माइक्रो सेकंड्स की गलती की वजह से भी वो पता नहीं लगा पाया। क्योंकि देखिए जब वो फोटो क्लिक करेगा सीपीयू कहेगा हाँ नीचे सेफ है जगह, आप लैंड कर सकते हो। अब वो क्या करेगा, अपने थ्रस्टर को धीरे धीरे कम करने लगेगा अभी ज्यादा, क्योंकि उनके जो थ्रस्टर्स हैं, जो बूस्टिंग थ्रस्टर्स हैं वो नीचे की तरफ है, उन्हें धीरे धीरे एनर्जी को कम करेगा, पावर को कम करेगा, तभी लैंड कर पाएगा। तो उसने कम किया और लैंड करने लगा। तभी अगर उसे नजर आया कि अरे अगली पिक्चर में नजर आया कि नहीं नीचे कोई पत्थर भी है, क्योंकि वहां पे अंधेरा है, अगली पिक्चर में कुछ और नजर आया, तब वो सीपीयू को फिर से भेजेगा। तो इसमें माइक्रो सेकंड्स की टाइम लगता है, वो ढंग से डिटेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए उसने पावर को, अपने इंजन को कम ज्यादा करने के चक्कर में और तस्वीरें खींच के प्रोसेस करने के चक्कर में वो डिले कर गया, और इस वजह से सर के बल गिरा, जिसकी वजह से गुलाटी करने लग गया। एक और वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि उसके अंदर 5 इंजन यूज किए थे, जिसको एस सोमनाथ ने खुद कहा कि ये हमारी एक गलती में से एक है, क्योंकि 5 इंजन की वजह से जो वेलोसिटी चाहिए थे चंद्रयान 2 को कि वो कम करे, उसके थ्रस्टर्स को कम करे, वो ठीक से कर नहीं पाए, बल्कि उसने ज्यादा कर दी उस थ्रस्टर को, और वो क्रैश लैंड हो गए, कम करने में ज्यादा हो गई और तेज घूमने लगा, वो उसके थ्रस्टर्स तेज चलने लगे। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से, और जो कैमरा सेंसर लगे थे जो एनालाइज करते थे जमीन को और वो कहाँ जा रहा है, वो भी बहुत डिले कर रहे थे, और उसकी जो सॉफ्टवेयर है वो हैंडल नहीं कर पाया उस डिले को। और एक और गलती जो है, ये भी बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गलती है, वो ये है, मतलब गलती इन द सेंस कि हो सकता है चंद्रयान 3 के अंदर और चंद्रयान 2 के अंदर ये हुआ है, इसी वजह से वो क्रैश लैंड किया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगली जो दिक्कत आ सकती है चंद्रयान 3 में वो ये है कि उसके जो सेंसर्स है उसमें ग्लिच आ सकता है। क्यों आ सकता है, जब वो लैंड कराएगा तो नीचे थ्रस्टर लगने, वो नीचे जब लैंड करेगा नीचे थ्रस्टर है, यानी कि नीचे हवा उड़ रही होगी या नीचे जमीन की धूल उड़ रही होगी चंद्रमा के ऊपर, अब वो धूल जो है उसके सेंसर्स में आके चिपक सकते हैं, उसके थ्रस्टर्स में घुस सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, डस्ट उड़ के उसके कैमरे खराब हो सकते हैं, कैमरे में उसकी नजर है, नजर खराब हुई, नजर हटी, दुर्घटना घटी, वही वाला हिसाब है भैया। लेकिन इस बार एक हाई क्वालिटी कैमरा लगे जो कि सीधा वीडियो बना रहा है, फोटो नहीं क्लिक कर रहा, वो वीडियोस बना रहा है। उम्मीद करते हैं इस बार सफलतापूर्वक लैंड हो जाए, और अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और नॉलेज से और साइंस से प्यार करते हैं और आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ, ताकि उनको भी ये जानकारी, नॉलेज मिले और वो भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह समाज में आगे बढ़े। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।